गाइस नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को मैंने इंट्रो जरा उल्टा बोल दिया, वैसे माफ़ करना। तो आज मैं कोई नकली इतिहास का सही बता के नहीं करने वाला। आज मैं तुम लोग को देने वाला हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट मराठा एंड देयर वेपन्स। तो क्या है मराठा के जो शस्त्र है, मराठा शस्त्र, तो उनमें धोप प्रकार, जो धोप मतलब एक तलवार का प्रकार होता है। तो उनमें धोप वैसे तो महाराज की ही क्रिएशन है, लेकिन महाराज की क्रिएशन जो थी वो थी 1200 ग्राम की और 4.5 फुट की। जी हाँ, 4.5 फीट की ये तलवारें होती थी और उनका वजन सिर्फ 1200 ग्राम होता था, लिटरली 1200 ग्राम। और जो मुगलों की धोप होती थी उसका वजन ये 3-4 किलो या फिर 2 से 3 किलो ऐसा होता था। कर्नाटक की धोप और मराठा धोप, इन दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल जमता है, ना कि मुगल धोप का, क्योंकि मुगल धोप ये हेवी होती थी, जरा बुटकी होती थी और अलग होती थी। सबसे मेन चीज़ जो मराठा तोप है वो तो 4.5 फीट की लंबी लंबी, फिर बाद में 1200 ग्राम की। और पोर्तुगीज यूरोपियन के जो बाकी के ट्रेडर थे, जैसे कि फ्रेंच या फिर डच, उन लोगों से महाराज लोखंड मंगाते थे। तो एकदम इम्पोर्टेड माल था ये लोहा, जो ब्लेड था वो पूरा इम्पोर्टेड मेटल से बनता था। तो इसलिए इतना धोप को ये है इज्जत। अगला जो आता है वो कर्नाटक की धोप, जो कि ऐसा टेढ़ा सा होता है। मतलब टेढ़ा मतलब वक्र नहीं, ऐसा टिल्ट शेप का होता है। वक्र धोप असल में कुछ एग्जिस्टिंग थिंग है तो नहीं, देखो मतलब अभी अभी लोगों ने शुरू किया है वक्र धोप का ट्रेंड। मतलब कुछ भी ट्रेंड शुरू कर देते भाई। वक्र धोप कब से आने लगा भाई? सीधा होता है धोप, सीधा और टेढ़ा, बस इतना खत्म। तो महाराज की जो तलवार थी उसके ऊपर IHS ऐसा लिखा हुआ था, जो कि पोर्तुगीजों ने लिख के दिया था, बिकॉज उनकी लैंग्वेज में कुछ तो फुल फॉर्म होगा उसका, हमको क्या पता भाई, हम पोर्तुगीज नहीं सीखते। देन अगली बात आती है जो सेकेंड वेपन है, विच इज दांड पट्टा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस के सबसे जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और जो अगली चीज़ है वो है कि कमेंट के अंदर मुझे बता देना कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना है, यानी कि मराठा की और कोई चीज़ या फिर स्वराज की या फिर हिंदुस्तान की कोई चीज़। तो अगला वीडियो महाराणा प्रताप के ऊपर आने वाला है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द तुम लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो। और कमेंट के अंदर आपका कोई डाउट है मराठा के बारे में, या फिर मराठा वेपन, मराठा हिस्ट्री, या फिर कोई ऐसी दंत कथा जो कि सच है या नहीं, वो मुझसे पूछना तो कमेंट में बता सकता है। हमारा कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है। तो अगला जो आता है कैटेगरी विच इज डांड पट्टा, तो उसके अंदर एक नॉर्मल डांड पट्टा होगा, देन गजमुखी डांड पट्टा, देख सकते हो हाथी की तरह दिख रहा है। ये मुझे राजवाड़ा आर्टिफैक्ट में पहली बार दिखा, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। देन आता है वराह के फेस जैसा दांड पट्टा, जो कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में है, वराह का दांड पट्टा। तो ये दांड पट्टा को बड़ा महत्व होगा, इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में ये दांड पट्टा है। तो अगला जो दांड पट्टा है वो है फ्लेक्सिबल दांड पट्टा, जो कि मर्दानी खेल में यूज करते हैं। और इसकी वजह से लोगों को ऐसे लगने लगा है कि दांड पट्टा पहले के ज़माने में फ्लेक्सिबल होता था, तो नहीं, ये अभी मर्दानी खेल के लिए उसे फ्लेक्सिबल किया जाता है, ताकि वो बिना धार भी कोई तो चीज़ काट दे, क्योंकि उसे धार तो होती है, लेकिन अगर वो एकदम स्ट्रेट बनाया पुराने ज़माने की तरह तो कोई भी कट जाएगा, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल होने से क्या है, वो हार्डनेस भी बढ़ती है, मतलब तुम चला तो खुद को भी लग जाएगा, ऐसा होता है उसमें। मतलब उरुमी की तरह डांड पट्टे को बना दिया है। पुराने ज़माने का डांड पट्टा ये स्ट्रेट होता था, फ्लेक्सिबल नहीं होता था। तो अभी फ्लेक्सिबल आए हैं, तो क्योंकि मर्दानी खेल के लिए ऐसा उरुमी से इंस्पायर होके फ्लेक्सिबल डांड पट्टा है। तो थर्ड कैटेगरी के ऊपर बढ़ने की तरह, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हाइप पॉइंट जरूर देना।
तो थर्ड कैटेगरी आता है मीली वेपन, जिसमें क्या आता है कटार, खंजर, जंबिया और बिचवा। तो ये चारों के चारों चीज़ें अलग होती हैं। तो ये देख सकते हो, ये होती है कटार। हाँ, इस चीज़ को कटार कहते हैं। तुम लोग हर कुछ भी दिख गया छोटा सा उसको कटार बोलते हो भाई। खंजर को तुम कटार बोलते हो, खंजर होता है वो, खंजर है। फिर जंबिया, उसे कटार नहीं बोलते। जंबिया और खंजर है, दोनों अलग चीज़ें हैं। डैगर, तो ये जो तुम लोग देख रहे हो इसमें भी प्रकार है। ये देखो चंद्रकोर वाला कटार है, जो कि मुगल, निज़ाम, आदिल शाही, कुतुब शाही, मराठी शाही एकदम शुरुआत में यूज़ करती थी। देन ये है वी शेप वाला कटार, जो कि महाराणा प्रताप के पास हुआ करती थी। महाराणा प्रताप, जो पता होगा तुमको, ऑब्वियसली सबको पता है। तो उनके पास वी शेप वाली कटार हुआ करती थी। तो अगली जो चीज़ आती है वो है खंजर। खंजर और जंबिया ये दोनों अलग चीज़ है। और खंजर और जंबिया को तुमने अगर अगले बार से कटार बोला, अगर कोई बोल रहा होगा तो उसे बताना कि इसे खंजर और जंबिया बोलते। तो खंजर कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इसके साथ ये जंबिया है। जंबिया एक बोल जाए तो क्या बोलते हैं, मतलब खंजर, कटार, ये सब इंडिया की तो देन नहीं है। देखो आक्रांता है इंडिया में, ये सब चीज़ें लाए हैं। मतलब उन्हें कुछ कुछ चीज़ों में तो वो अच्छे थे भाई, कुछ कुछ चीज़ों में सिर्फ। हाँ, तो जंबिया और खंजर कुछ इस प्रकार के होते हैं अलग। देन आता है बिचवा, जिसका कि बड़ा इम्पोर्टेंस है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कटार या फिर बिचवा का यूज किया होगा वागनक के बाद। तो अब वागनक से उन्होंने क्या किया, अफजल खान की चमड़ी उधेड़ी। चमड़ी उधेड़ने के बाद वो उधेड़ी हुई चमड़ी के अंदर कटार या फिर बिचवा डाल दिया, ताकि वो अंदर ऐसा गोल, अगर तुमने वो कटार घुमाए और थोड़ा भर गोल घुमा के इधर उधर लाके बाहर निकाली, सारे की सारे आतड़ी बाहर निकल जाएगी। ऐसी पावर होती है कटार में और बिचवा में। बिचवा में भी नहीं हुए, कटार में होती है वो। तो बिचवा ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है, ताकि घुसा दिया और थोड़ा हिला बिला दिया तो आतड़ी बाहर निकल जाए। और इसे सामने से ऐसा कवर भी होता है, जिससे कि तुम ज़्यादा अच्छी तरह से रख पाओ उसे। तो अगला वीडियो धूप तलवार के ऊपर आने वाला है, उसके बॉडी पार्ट्स, और वो छोटा ही होगा वो। तो बढ़ते हैं अगली तरफ के, जो कि वागनक है। तो ये जो तुम वागनक देख रहे हो स्क्रीन पे, ये तुम लोग बोलोगे कि एक्चुअल वागनक है। तो नहीं भाई, ये एक्चुअल वागनक नहीं है, ये है एक्चुअल वागनक। नहीं, महाराज का नहीं है, लेकिन एक्चुअल वागनक है। वो जो देख रहे हो तुम यहाँ पे, जो कि अभी इंग्लैंड के म्यूजियम से इंडिया में लाया है, असल में ये शिवाजी महाराज का है ही नहीं। तो तुम बोलोगे कि क्या राव, तू भी फालतू चीज़ों में विश्वास रखता। तो भाई ये फालतू चीज़ नहीं है, बड़ा सीरियस विषय। ये वागनक शाहू महाराज ने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरदार थे, उनका नाम मेरे को याद आया तो मैं टेक्स्ट में लिख दूंगा, उन्हें एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया था। दो ऐसे बनवा के लिए थे और एज अ गिफ्ट दिया था। तो लोगों को लग रहा है कि वो रियल है, क्योंकि देखो फॉरेन में जो चीज़ें जाती है और म्यूजियम में रखी जाती है, वो लोगों को रियल ही लगती है। अभी तुम लोग वो देखना, जगदम्बा तलवार वहाँ पे है, तो उसे लोग भवानी तलवार बोलते हैं। क्या पागल है क्या तुम, भवानी तलवार इधर ही थी, कभी उधर गई ही नहीं थी वो, वहाँ पे है। तो जगदम्बा तलवार है, और ये नकली वागनक। असली वागनक क्या देख सकते हो, असली वागनक के क्या है ना, रिंग के ऊपर ऐसे ये लगा रहा था, मोती हीरा जो भी तुम बोलोगे, ताकि अफजल खान को लगे कि अंगूठी है, समझे। तो भाई वीडियो अच्छा हो लगा हो तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय।